नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन काफ़ी लंबे समय से भारत को हिंद महासागर में घेरने के प्रयास में लगा है, जिसके लिए वो एक योजना पर काम कर रहा है जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। हालांकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक पौधा होता है जो मोतियों की माला के समान होता है, लेकिन हम बात स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नामक पौधे की नहीं बल्कि चीन की एक नीति, एक योजना की कर रहे हैं। चीन की इस योजना को मोतियों की माला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। आपको ये लगता होगा कि चीन हमेशा अपनी सीमा से आगे बढ़कर बॉर्डर वाले इलाकों के जरिए भारत में कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन यह अकेला ऐसा इलाका नहीं है जहां से चीन भारत को घेरने की कोशिश करता है। चीन काफ़ी लंबे समय से भारत को हिंद महासागर में घेरने के प्रयास में लगा है, जिसके लिए वो योजना पर काम कर रहा है जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। चीन भारत को इसी माला के तहत दक्षिण दिशा में हिंद महासागर में जगह जगह से घेरने का प्लान बना रहा है। उसकी मंशा है कि ऊपरी सिरे से पहले ही चीन और पाकिस्तान की उपस्थिति है, जबकि नीचे के हिस्से में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव जैसे देशों के सहारे नौसेना के जरिए भारत को घेरा जाए। भारत को घेरने की इस नीति को चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम देता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति उसकी उसी सिल्क रूट का हिस्सा है जिसे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम देता है। कंबोडिया से शुरू होकर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान से होते हुए ये रास्ता सूडान तक जाता है। अगर आप इस रास्ते को जोड़ते हैं तो ये साफ तौर पर भारत को घेरता हुआ दिखाई पड़ता है। भारत को घेरने की रणनीति के तहत ही चीन इन देशों के पोर्ट और द्वीप पर अपने बेस बना रहा है। भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को साथ लेकर चलने के मकसद से एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था। इसके अलावा वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के साथ अहम सैन्य अड्डे और रणनीतिक समझौतों को अंजाम दिया गया है ताकि चीन को जवाब दिया जा सके। चीन की इस पॉलिसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए मोदी सरकार ने अपनी काउंटर पॉलिसी नेकलेस ऑफ डायमंड्स के तहत सभी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, जिससे चीन और पाकिस्तान के साजिशी मंसूबे कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। तो वहीं चीन अब एक नई चाल चल रहा है। दरअसल चीन को भारत की अर्थव्यवस्था से खतरा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रही है। इससे जुड़ी एक बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चीन की योजना का सबसे अहम रास्ता पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, जहां से सी पैक सड़क जा रही है। चीन को ये पता है कि उसके जितने भी व्यापार होते हैं वो समुद्री रास्तों से होते हैं, इसलिए चीन सी पैक का सहारा लेता है। सी पैक इतना खर्चीला प्रोजेक्ट है जिसने पाकिस्तान की GDP को चौपट करके रख दिया है। चीन की मंशा भी ऐसी ही थी, क्योंकि गरीब होने पर पाकिस्तान उसका गुलाम बनकर रहेगा। ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में आता है, जिसे अशांत क्षेत्र माना जाता है। चीन न केवल ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से पाकिस्तानी नौसेना की सहायता करेगा, बल्कि बंदरगाह का उपयोग करके टकराव की स्थिति में भारत पर आक्रमण भी कर सकता है। सी पैक $62 अरब की परियोजना है। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 2013 में शुरू किए गए पाकिस्तान में सड़कों और रेलवे का एक विशाल नेटवर्क बनाना था। गलियारा अरब सागर पर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को उत्तर पश्चिमी चीन के जिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में काशगर से जोड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट के सामने आने के साथ पश्चिमी विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि सी पैक एक ऋण जाल है जो पाकिस्तान को कोई महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान नहीं करेगा। तो वहीं अब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक के काम को पूरा करने के लिए चीन ने तीसरे देशों से आर्थिक मदद की अपील की है। चीन ने दूसरे देशों को इसका न्योता देते हुए कहा कि यह आपसी सहयोग का एक खुला एवं समावेशी मंच है। सी पैक में तीसरे देशों को शामिल करने पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वाभाविक रूप से अवैध परियोजना सीधे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है। अरिंदम बागची ने कहा कि भारत तथाकथित सी पैक का भी कड़ा विरोध करता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में है। आगे अरिंदम बागची ने कहा, हमने तथाकथित सी पैक परियोजनाओं में अन्य देशों को प्रस्तावित भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने की खबरें देखी हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।